हम भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। कई रेटिंग एजेंसियों ने यह अनुमान लगाया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक प्रगति विश्व के बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रहने वाली है। मौजूदा वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है, हम सभी को पता है। पीएम मोदी बार बार ये दावा करते हैं कि 2030 तक भारत को विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे और पीएम के इन दावों के पीछे ठोस रणनीति भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इन्हीं रणनीतियों का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुताबिक मौजूदा वक्त में जब तमाम देशों की आर्थिक रफ्तार धीमी चल रही है, तब भी भारत संतोषजनक वृद्धि हासिल कर रहा है। IMF में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक हैं कृष्णा श्रीनिवासन, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और देश की वृहद आर्थिक बुनियाद अच्छी है। IMF के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत 7 से 7.2% की वृद्धि से ग्रोथ करने वाला है। हालांकि 2023 के मुकाबले ये अनुमानित वृद्धि दर कम है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में 8.2% थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष में 7% तक होने का अनुमान है। पिछले साल से कम होने के बावजूद विश्व में सबसे तेज ग्रोथ रेट भारत की ही रहने वाली है। इस अनुमान के पीछे एक वजह है ग्रामीण खपत में सुधार। वहीं IMF के मुताबिक खाद्य कीमतों के सामान्य होने से कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति घटकर 4.4% रहने की उम्मीद है। इसी के साथ IMF के इस अधिकारी ने यह भी कहा कि चुनाव के बावजूद राजकोषीय समकन पटरी पर है। रिजर्व की स्थिति काफी अच्छी है। भारत के लिए सामान्य तौर पर वृहद बुनियादी बातें अच्छी हैं, यानी कि अच्छी खबर है भारत में आर्थिक वृद्धि के नजरिए से और अर्थव्यवस्था के नजरिए से। IMF के साथ ही कई और प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत की GDP को लेकर अनुमान जारी किए हैं और ये सभी अनुमान मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। चलिए एक एक कर बाकी एजेंसियों के डेटा और अनुमान पर भी नजर डाल लेते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में भारत की GDP 7.2% के दर से बढ़ने वाली है। वहीं अगले वित्त वर्ष में तकरीबन 7% की ग्रोथ होगी। उन्होंने भविष्य में ग्रोथ रेट को और बढ़ने का अनुमान लगाया, कहा कि 8% के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। वहीं मुद्रास्फीति को लेकर RBI का क्या अनुमान है, ये भी आपको बता देते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में RBI का कहना है कि 2024-25 में औसतन 4.5% और 2025-26 में 4.1% मुद्रास्फीति रह सकती है, यानी कि बहुत कम। वहीं एक और ग्लोबल मार्केटिंग एजेंसी है S&D ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। इनके मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8% और 2025-26 में 6.6% की दर से बढ़ेगी। S&D ने कहा कि मुद्रास्फीति में भी कमी है। अनुकूल मॉनसून की स्थिति और सरकार के सामाजिक व्यय में वृद्धि से घरेलू मांग में वृद्धि की उम्मीद है और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। एक और ऑडिट फर्म की बात कर लेते हैं। ऑडिट फर्म डेलॉयट इंडिया ने भी मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 7 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया। डेलॉयट इंडिया के मुताबिक मजबूत सरकारी खर्च और अधिक मैन्युफैक्चरिंग निवेश की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि संतोषजनक है। हालांकि डेलॉयट इंडिया का यह भी कहना है कि वैश्विक वृद्धि में रहने वाली नरमी अगले वित्त वर्ष के लिए दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है, यानी कि अगले वित्त वर्ष में अभी तक की जो अनुमान है उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत सरकार भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव कर रही है, इसका भी जिक्र किया गया है इस अनुमान के साथ साथ। यानी इन तमाम एजेंसियों ने भारत में तेज ग्रोथ का अनुमान लगाया और इसका श्रेय जाता है भारत सरकार की नीतियों को। मौजूदा मोदी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम हो, समय समय पर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए कोशिश करना, उन्हें आकर्षित करना, देश के मझोले और लघु उद्यमियों को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, यूनिकॉर्न और नए स्टार्टअप्स में निवेश, युवा उद्यमियों को सपोर्ट करना, ये तमाम वो कदम हैं। साथ ही सड़क, पुल, एयरपोर्ट, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को बढ़ाना, इन्हीं कदमों का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है।
और नीतियों की सराहना कर रही है। हालांकि आईएमएफ के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद सरकार को 3 क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ सुधार करनी चाहिए। पहला, 2019-20 में स्वीकृत श्रम संविधाओं को लागू करने पर जोर देना चाहिए। इससे क्या होगा? श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, श्रम बाजारों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उनका दूसरा सुझाव है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ पाबंदियों को हटाया जाए। इसके पीछे उनका तर्क है कि अगर भारत प्रतिस्पर्धी बनना चाहता है तो उसे कुछ व्यापार पाबंदियों को हटाना होगा, क्योंकि जब व्यापार को उदार बनाया जाता है तो उत्पादक कंपनियों को जीवित रहने की अनुमति मिलती है। यहाँ अधिक प्रतिस्पर्धा है और यहाँ पर नौकरियों की संख्या ज्यादा हो सकती है सृजन के मामले में, और ऐसा बिना जरूरी पाबंदियों को हटाकर ही किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने पहले भी कई पाबंदियों को हटाया है, कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है, कई कदम उठाए गए हैं ताकि जो उद्यमी है, निवेशक है, वो आकर्षित हों। तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा सुझाव ये है कि सुधारों को भारत जारी रखे। अभी तक जो सुधार किए जा रहे हैं उनको जारी रखे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, चाहे वो भौतिक बुनियादी ढांचा हो या डिजिटल बुनियादी ढांचा हो। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसे जारी रखना होगा। कृषि और भूमि सुधारों पर भी ध्यान देने की वो नसीहत दे रहे हैं। तो इस तरह से भारत अभी जो मजबूत आर्थिक स्थिति में दिख रहा है, तेजी से विकास कर रहा है, वो अपनी इस तेजी को और बनाए रख सकता है इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान देकर।